देखिए, केवल मैं नहीं, जो देश प्रेमी जितने भी लोग हैं, संविधान प्रेमी जितने लोग हैं, अम्बेडकरवादी जितने लोग हैं, सभी लोग बिल्कुल सन्न रह गए इस तरह के दृश्य को देखकर। एक होता है झटके में बोलते बोलते कभी मुंह से निकल जाए तो लोग कहते हैं कि टंग स्लिप, ज़ुबान इधर उधर स्लिप कर गया, लेकिन यहाँ बाज़ाफ्ता बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल वो गुंडों वाली, और अंदाज भी और शब्द भी। और एक लोकसभा के इतिहास में ऐसी किसी ने कल्पना भी कभी नहीं की होगी कि ऐसा कभी होगा। और उस पर हमारे भाई ने एक शेर लिखा है, कत्ल सरेआम कर दिया उसने, कत्ल सरेआम कर दिया उसने, एक बड़ा काम कर दिया उसने। लोग जो चुन चुना के हाजिर थे, जो इधर उधर से जीत कर आते हैं, लोग जो चुन चुना के हाजिर थे, सबको नीलाम कर दिया उसने। एजेंडे को रोक नहीं पाई, 10 साल तक मोदी जी के किसी भी बिल को रोक नहीं पाई। हद ये है कि दलित महिला, पिछड़ी महिला और आदिवासी महिला के विरोध में पारित 33% स्वर्ण महिला आरक्षण को, विधेयक को भी विपक्ष ने वोट डालकर मौन स्वीकृति दे दी। अरे आवाज तो उठा रही है ना, लगातार आवाज उठा रहे हैं। वोट क्यों डाला? इतना अकल नहीं था आपको कि बाहर जनता वोट गिनेगी? गिनेगी ना भाई। वोट डालने का मतलब देखिए, सपोर्ट, वोट का मतलब है सपोर्ट। आपने वोट डाला, ठीक है, बिल पास हो जाता, बहुमत में सरकार है, बिल पास हो जाता, लेकिन ये तो मैसेज जाता कि हमने वोट नहीं डाला। हम तब वोट डालेंगे जब SC ST OBC का उसमें कोटा तय होगा। उनको डर रहा होगा महिला विरोधी कहलाएंगे। नहीं, ये महिला विरोधी कैसे होगा? अब महिला विरोधी नहीं है, पिछड़ों की महिला नहीं है, दलित। मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम सरवर। आप सभी को पता होगा जिस तरीके से भारत के नए सदन में, नए संसद भवन में एक BSP सांसद की जिस तरीके से बेइज्जती की गई, जिस तरीके से उनके खिलाफ अशोभनीय शब्द निकाले गए, गालियाँ दी गई, कई सारी चीज़ें की गई, उसके बाद तमाम लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है, तमाम नेताओं, गणों का, विपक्ष का, सबका कहना है कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सुनकर क्या महसूस हुआ और मतलब किस तरीके की भावनाएं आई? देखिए, केवल मैं नहीं, जो देश प्रेमी जितने भी लोग हैं, संविधान प्रेमी जितने लोग हैं, अम्बेडकरवादी जितने लोग हैं, सभी लोग बिल्कुल सन्न रह गए इस तरह के दृश्य को देखकर। एक होता है झटके में बोलते बोलते कभी मुंह से निकल जाए तो लोग कहते हैं कि टंग स्लिप, ज़ुबान इधर उधर स्लिप कर गया, लेकिन यहाँ बाज़ाफ्ता बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल वो गुंडों वाली, और अंदाज भी और शब्द भी। और एक बार नहीं, 1-2 मिनट में 10-15 बार बोला गया, और बोला गया तो रिपीट पे चलिए, एक एक शब्द रिपीट पे चलिए जी। और बोला ही नहीं गया। अगर केवल एक शब्द होता कि आतंकवादी कहते तो उस पर बहस होती। आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, इतने अनेकों शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है, ये संसद की गरिमा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया गया। लोकसभा के इतिहास में ऐसी किसी ने कल्पना भी कभी नहीं की होगी कि ऐसा कभी होगा। और उस पर हमारे भाई ने एक शेर लिखा है, कत्ल सरेआम कर दिया उसने, कत्ल सरेआम कर दिया उसने, एक बड़ा काम कर दिया उसने। लोग जो चुन चुना के हाजिर थे, जो इधर उधर से जीत कर आते हैं, लोग जो चुन चुना के हाजिर थे, सबको नीलाम कर दिया उसने। और पूरे कानून को ताक पर रखकर डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक सेटअप को बिल्कुल उसने झकझोर के रख दिया है। और उससे ज़्यादा ताज्जुब और परेशानी और आश्चर्य की बात ये है कि तमाम माननीय सांसद महोदय वहाँ उपस्थित थे और डिप्टी स्पीकर वहाँ मौजूद थे। किसी ने इसमें आपत्ति नहीं की। अगर ये वीडियो वायरल ना होता, चुप हो जाइए, बैठ जाइए, हल्ला मत कीजिए। मतलब चुप हो जाइए, बैठ जाइए, गाली दे के बैठिए। गाली जब दे दी गई तो बैठने का क्या मतलब है? तब तो उठने का मतलब था, उठो और गेट आउट हो जाओ, नहीं तो माफ़ी मांगो, 2 ही बात थी। लेकिन आपको जब तक सड़क पर आप नहीं उतरेंगे, सड़क की राजनीति से क्यों भाग रहे हैं बहन जी? क्या वजह है? वो कहाँ भाग रही हैं? आप लोग बेवजह बदनाम कर रही हैं उनको। तो बहन जी क्यों नहीं सड़क पर उतर रही हैं? आज 5 साल 10 साल हो गए इस सरकार को। आप बताइए, बहन जी ने कोई धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन किया क्या? नहीं किया। मामला अब इतना गंभीर है कि उनके सांसद सदस्य को मारने की धमकी दी जा रही है।
कि बाहर तू निकल, तुझे देख लेता हूँ। और यही इस पे आते हैं कि क्या वो, उनके कहने का क्या मतलब है, बाहर वो क्या देखना चाह रहे थे? यही सवाल बहन जी को पूछना था विदुरी से कि भाई तू कुंवर दानिश अली को बाहर बुलाकर क्या करना चाहता था, बता मैं ही आ जाती हूँ। तब हम मानते हिंद की शेरनी है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। कोई वजह रही होगी? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। ये बात आज आपको बता दूं, हमारे सांसद, हमारे विधायकों के साथ कुछ भी होगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा यही रोल करेंगे। आज़म खान के साथ हुआ, अखिलेश यादव की यही भूमिका रही, कभी खुलकर सामने नहीं आए। और वही उनके साथ अगर हो जाए तो पूरा हंगामा। बिहार में शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ, तेजस्वी यादव की वही भूमिका रही, अगर उनके साथ हो तो धरना प्रदर्शन। विपक्ष जो है कह रहे हैं कि हमें ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी ऐसा करते रहती है। और हमें ताज्जुब नहीं हुआ कि विपक्ष 10 साल तक यही की है। 10 साल तक मोदी जी के किसी भी एजेंडे को रोक नहीं पाई, 10 साल तक मोदी जी के किसी भी बिल को रोक नहीं पाई। हद ये है कि दलित महिला, पिछड़ी महिला और आदिवासी महिला के विरोध में पारित 33% स्वर्ण महिला आरक्षण को, विधेयक को भी विपक्ष ने वोट डालकर मौन स्वीकृति दे दी। अरे आवाज़ तो उठा रही है ना, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। वोट क्यों डाला? इतना अकल नहीं था आपको कि बाहर जनता वोट गिनेगी? गिनेगी ना भाई। वोट डालने का मतलब देखिए, सपोर्ट, वोट का मतलब है सपोर्ट। आपने वोट डाला, ठीक है, बिल पास हो जाता, बहुमत में सरकार है, बिल पास हो जाता, लेकिन ये तो मैसेज जाता कि हमने वोट नहीं डाला। हम तब वोट डालेंगे जब SC ST OBC का उसमें कोटा तय होगा। उनको डर रहा होगा महिला विरोधी कहलाएंगे। नहीं, ये महिला विरोधी कैसे हो गया? अब महिला विरोधी नहीं है, पिछड़ों की महिला महिला नहीं है, दलित की महिला महिला नहीं है। रमेश विदुड़ी ने जिस तरीके के बयान दिए हैं उसके बाद सिर्फ फटकार लगी है। अब तक जो है मांग उठ रही है कि सस्पेंड हो जाना चाहिए, जिस तरीके से संजय सिंह को कर दिया और तमाम सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जब मांग उठ रही है, यहाँ तक कि इनकी तो माफ़ीनामा भी नहीं आ रही, माफ़ी तक मांगने को तैयार नहीं है ये। अगर सिर्फ फटकार लगने से समस्या का समाधान है तो जेल में जितने लोग अपराधी बंद हैं उनको फटकार लगाकर छोड़ दीजिए। फिर जेल में रखने की क्या ज़रूरत है? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने भी तो गलती ही की है ना भाई। एक बार फटकार लगा कहे जाओ घर। अपराध है तो उसकी सज़ा तय होनी चाहिए, ये गंभीर अपराध है। लोकसभा अध्यक्ष को इस पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और यही तो सवाल है कि बाकी सांसदों पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन इन पर क्यों नहीं लिया गया? तो इतने संगीन अपराध के बाद बाकी सांसदों से तो हम पूछ रहे हैं कि आप पर जब एक्शन लिया जाता और इन पर नहीं लिया जाता तो आप क्या करते? उनको ना मैदान में आना चाहिए जिनके ऊपर एक्शन लिया गया। राहुल गांधी के ऊपर एक्शन लिया गया, आज राहुल गांधी को मैदान में आ जाना चाहिए था। क्या कहते हैं, संजय सिंह के ऊपर एक्शन लिया गया, आज संजय सिंह को मैदान में आना चाहिए था। जिस पर एक्शन लिया गया कम से कम वो तो अब मैदान में आए कि भाई इस पर भी लो। क्यों नहीं आ रहे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? इसलिए कि दानिश अली माइनॉरिटी हैं, यही कहा जाएगा आखिरी में। उनको लगता है कि यार ये सब तो होता ही रहता। वो बोलते भी, उनका बयान भी आ रहा है कि भाजपा के सांसद से तो हम लोग ऐसे ही उम्मीद करते हैं। तो आप ऐसे ही उम्मीद करते हैं सदन के अंदर ऐसे ही चलता रहे, ये तो कोई मसला नहीं है। इसलिए इस पर संवेदनशील डिबेट की ज़रूरत है, संवेदनशीलता के साथ। माइनॉरिटी है तो कोई कुछ भी बोल देगा। अब तक तो बाहर तो सड़क पर यही हो रहा था, सड़क पर तो यही हो रहा था। अब सदन के अंदर हो गया तो ये लग रहा कि अब कहीं हम सेफ नहीं हैं। नए सदन की नई भारत की तस्वीर दिखाई है। हाँ, विशेष सत्र में विशेष समुदाय को गाली देकर, विशेष सत्र में विशेष समुदाय को गाली देकर आपने नए संसद का उद्घाटन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। विशेष सत्र था ना, हम लोगों ने मांग किया था कि विशेष सत्र में कुछ हम लोगों के लिए, रोजी रोटी के लिए, सुरक्षा के लिए विशेष कर दीजिए, वो गाली देकर विशेष कर दिया। तो लोगों में गुस्सा बना हुआ है और तुरंत एक्शन लेकर, जांच बिठाकर, जांच कर तुरंत एक्शन से इनको सस्पेंड करने की हर किसी की मांग है। क्योंकि जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया गया है और जो जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जाहिर तौर पर आपको भी पता है कि ये माइनॉरिटीज़ को गाली देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप भी इससे भली भांति वाकिफ़ हैं। जिस तरीके से रमेश विदुड़ी ने एक सांसद को गालियां दी और तमाम शब्द कहे, वो बेहद निंदनीय था। नए संसद में नए भारत की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई वो कुछ अलग था। पूरे देश ने देखा और अब पूरे जनता में जो है अब गुस्सा बना हुआ है, उन पर एक्शन की मांग की जा रही है। लेकिन ये एक्शन लिया क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ तक कि रमेश विदुड़ी से अब तक की अभी तक कोई माफ़ी का कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।